सर आप बताएं कि आप कहाँ से हैं? ये बताएं, कैमरा नहीं खींचेंगे, कैमरा नहीं खींचेंगे। अगर मिट्टी आप नहीं उठा रहे तो एक्सीवेटर मशीन रात को इस पार को दरिया नहरों की पुष्टों पर क्या कर रहा है? सर मेरा चैनल उर्दू में सर। जैसे ही सूरज ढलता है तो ये यहाँ पर आकर यहाँ से नहरों की पुष्टों से मिट्टी उठाते हैं। कितनी बेरहमी के साथ यहाँ पर इनके पुष्टों को काटा गया है। और इस वक्त तो सूरत ये है कि इन दोनों केनालों के वुस्त में से जो बंद है, कभी भी इनके पुष्टों में कोई शगाफ पड़ सकता है। और शगाफ पड़ने की सूरत में न सिर्फ सक्खर बेगम नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट को खतरा इतलाक है। बगैर इजाजत के मिट्टी उठा रहे हैं, बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के कोई उठा रहा है, वो डीसिल्टिंग का से ताल्लुक नहीं है। तो मैं कंसर्न, अगर वो राइट बैंक पे है तो राइट बैंक के चीफ को कहता हूँ उनके ऊपर एक्शन ले। मैं आपको सारे लेटर्स दिखा रहा हूँ कि मैंने खुद एक मर्तबा 2 ट्राली पकड़ आया था, वहां पर लेके गया था थाने पे। द इंडस ट्रिब्यून के नाज़रीन को सलाम और नमस्ते। मैं हूं आपका मेजबान ताज रिंद। मैं इस वक्त मौजूद हूं सक्खर बैराज के राइट पॉकेट से निकलने वाले खीरथर और राइस केनाल के वुस्त का जो बंद है उस पर मौजूद हूं। मेरे राइट साइड पे यानी कि दाएं तरफ ये खीरथर केनाल है, जो कि लाड़काना से गुजरता हुआ, नंबर शाहकोट से गुजरता हुआ ये बलूचिस्तान तक के जो आबादगार हैं वहाँ तक ये पानी पहुँचाता है। यानी कि इस कैनाल से सिंध और बलूचिस्तान के जो किसान हैं, जो हारी हैं, जो आबादगार हैं, उनको पानी दिया जाता है। और इस तरफ बाएं तरफ जो है ये है राइस कैनाल। और राइस कैनाल ये इस पे चावल की काश्त होती है और ये लाड़काना से फिर आगे जाता है, मेरे ख्याल में कब्र शाहकोट तक जाता है। तो इन दोनों केनालों के पुश्तों की कटाई अरसे दराज से जारी है। और इतनी बेरहमी के साथ इनके पुश्तों की कटाई जारी है कि काट काट के इनके पुश्तों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया जाए। सक्खर बैराज पर जो महकमा इरिगेशन के हुक्काम है, जहां पर चीफ इंजीनियर बैठता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता है, तो तमाम तर जो इरिगेशन महकमा के जो हुक्काम है वो यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन सिर्फ उनके नाक के तले यानी कि सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर फासले पर ये कई महीनों से बड़ी बेरहमी के साथ जो डंपर माफिया है और जिगर जो बिल्डर माफिया हैं, वो यहाँ से पैसे देकर दिन रात ट्रैक्टर ट्राली पर और डंपर पर यहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं। और नतीजा ये निकला है कि इस वक्त जो खिरथर और राइस केनाल है, दोनों के पुश्तों से मिट्टी उठाकर इनके पुश्तों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। और आपको कैमरा में दिखा सकता है कि किस तरह कितनी बेरहमी के साथ यहाँ पर इनके पुश्तों को काटा गया है। और इस वक्त तो सूरत ये है कि इन दोनों केनालों के वुस्त में से जो बंद है, उस दोनों केनालों के का जो बंद है वो महज 2 से 2.5 फीट जाके बचा है। अगर मजीद इसको काटा गया तो दोनों जो नहरें हैं, ये दोनों नहरें आपस में मिल जाएंगी और ये 2 नहरें एक दरिया का मंजर पेश करेंगी। और आपको साथ साथ में ये बताता चलूं कि राइस केनाल के उस तरफ यानी कि दाएं तरफ फिर दादू केनाल है और दादू केनाल के से चंद मीटर, कुछ 100 मीटर फासले पर बेगम नुसरत भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। और इसी तरह अगर हम दाएं बात की बात करें तो सक्खर खीरथर बैराज के दाएं तरफ फिर सक्खर IBA यूनिवर्सिटी है और सक्खर का बस टर्मिनल है और बड़ी वहां पर गुंजान आबादी है, रेलवे ट्रैक है। तो बेस बेतरती के साथ, बेस बेरहमी के साथ नहरों के इन पुश्तों को काटा जा रहा है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा, कि सिलसिला जारी क्या रहा, बल्कि इस वक्त भी इन पुश्तों की पोजीशन ये है कि कभी भी इनकी पुश्तों में कोई शगाफ पड़ सकता है। और शगाफ पड़ने की सूरत में न सिर्फ सक्खर बेगम नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट को खतरा इतलाक है, बल्कि साथ साथ सक्खर की जो आबादी है बस टर्मिनल से मुतसिला और सक्खर IBA यूनिवर्सिटी है जो रेलवे ट्रैक है, उस आबादी को भी शदीद खतरा इतलाक है। लेकिन अलमिया यह है कि कई माह से दिन रात यहाँ पर डंपर माफिया यहाँ पर काम कर रही है और दिन रात बड़ी बेरहमी के साथ यहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है। लेकिन महकमा इरिगेशन और पुलिस के नाक के तले सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन माफिया खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले हमने महकमा इरिगेशन के वजीर हैं जाम खान शोरो साहब, हमने उसके सामने भी ये मामला उठाया था, लेकिन वजीर साहब ने भी इस मामले का नोटिस नहीं लिया। केनाल के बेड से 2 किस्म की मिट्टी उठाई जा रही है। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट खुद डीसिल्ट करता है कि वो मिट्टी उठाते हैं। अगर कोई प्राइवेट बंदा बगैर इजाजत के मिट्टी उठा रहे हैं, बगैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट के कोई उठा रहा है, वो डीसिल्टिंग का से ताल्लुक नहीं है। तो मैं कंसर्न, अगर वो राइट बैंक पे है तो राइट बैंक के चीफ को कहता हूं उनके ऊपर एक्शन ले और फाइल दाखिल करें। वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि एक तरफ
ये दारों के मार्फत भत्ता लेकर फी ट्राली, हमें यहाँ पर जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि फी ट्रैक्टर ट्राली 400 रुपए, जबकि फी डंपर 1000 रुपए के हिसाब से यहाँ से मिट्टी बेची जा रही है। यानी कि जो दारोगा हैं, जो एसडीओज हैं, जो महकमा इरिगेशन के दीगर अमलदार हैं, वो पैसे लेकर, भत्ता लेकर ये मिट्टी बेच रहे हैं। एक से तो पैसे लेकर मिट्टी बेच रहे हैं, वहां से इनकी कमाई हो रही है, और साथ साथ जिस तरह ये इस नहरों की पुष्ट तबाह हो रहे हैं, तो फिर इनकी पिचिंग के बहाने, फिर इनकी पुश्तों की मुरम्मत के बहाने के लिए, इन पुश्तों को मजबूत करने के लिए फिर ये टेंडर करते हैं कि देखिए हमारे पुश्ते जो है नहरों की तबाह है। फिर अरबों रुपए की टेंडर्स होते हैं हर साल। फिर उन टेंडर्स के मद में सिंध की मईशत का अरबों रुपए, सिंध की आवाम का पैसा फिर इनका यहाँ पर इस नहर के पुश्तों पर लगाया जाता है। तो हम आपको रात के पर, क्योंकि हमने दिन में कई बार हमने यहाँ पर कोशिश किया, इन मिट्टी उठाने वाले चोरों को हमने पकड़ने की कोशिश की है, तो अभी वो दिन को नहीं आते, अभी फिर उन्होंने रात को आना शुरू किया है। तो हम आज रात भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि रात के पहर में किस बेरहमी के साथ यहाँ पर डंपर माफिया, ट्रैक्टर ट्राली माफिया, जो बिल्डर माफिया के साथ मिलकर, और महकमा इरिगेशन के जो दारोगा हैं, एसडीओज हैं, उनसे मिलकर, उनके गठजोड़ से किस बेरहमी के साथ इन नहरों की पुश्तों को तबाह करें। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये आप देखें, राइस केनाल और खीरथर केनाल के जो आबादगार हैं, जो टेल के आबादगार हैं, वो चीखते चिल्लाते हैं कि उन तक पानी नहीं पहुंचता। पानी क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि इनके जो नहर की जो पुश्ते हैं वो मुकम्मल तबाह किए गए हैं। अगर ये पानी का बहाव बढ़ाते हैं तो फिर ये पुश्ते हैं ही नहीं, तो शगाफ पड़ सकता है। अगर ये पानी नहीं बढ़ाते तो फिर टेल तक पानी नहीं पहुंचता, तो आबादगार जो फिर चीखते और चिल्लाते रहते हैं कि हमें पानी दिया जाए। तो इस वक्त कैमरा के आपसे आप देख सकते हैं कि जिस वक्त राइस केनाल से जो फ्लो जारी है, उस फ्लो में ही राइस केनाल ओवरटॉप हो गया है, और ओवरटॉप हुआ वो पानी जो है, जो कटे हुए पुश्ते हैं, उनसे पानी ओवरफ्लो हो रहा है और आके खीरथर की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर इसमें मजीद पानी का बहाव बढ़ाया जाएगा टेल के आबादगारों के लिए पानी पहुंचाने के लिए, तो इसमें शगाफ पड़ सकता है। तो न सिर्फ मईशत तबाह हो रही है, शहरों को खतरात ला के, बल्कि साथ साथ जो टेल के आबादगार हैं, जो दूर दराज के आबादगार हैं, उन तक पानी की फराहमी भी खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन महकमा इरिगेशन के हुक्म इस सीरियस मसले का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। जब से हमने यहाँ पर नहरों की पुश्तों पर मिट्टी उठाने का ये जुर्म और ये चोरी हमने पकड़ी है, तब से अभी ये रात को आते हैं। देखें इस वक्त अभी जैसे ही सूरज ढल गया है, तो यहाँ पर ये एक्सीवेटर मशीन है जो अभी यहाँ पे आया है, और ये अभी यहाँ से इस नहर की पुश्त से मिट्टी उठाएगा। तो आते हैं, इनसे ड्राइवर से बात करते हैं। जी लाला, क्या नाम आपका? मेरा नाम जुनैद है। जुनैद भाई, कहाँ जा रहे हो? ये इधर लोडिंग करना। लोडिंग करने के लिए? क्या लोडिंग करोगे? ये वारी उठाएंगे। कहाँ से? वो इधर सामने। तो किसने परमिशन दिया आपको? ये थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए। ये पता नहीं है। थोड़ा नीचे आए, थोड़ा नीचे आए। एक मिनट में ठेकेदार। तो नीचे तो है। कौन है ठेकेदार? कौन है ठेकेदार का नाम पता नहीं है, मैं आज आया हूँ। नहीं, तो आप ये नहरों के पुश्तों में किस तरह मिट्टी उठा रहे हैं? वो आ रहा है ना, 5 मिनट सबर करो। कौन आ रहा है? ठेकेदार आ रहा है ना। कौन है ठेकेदार? नाम तो होगा ना? नाम है ना, 5 मिनट में आ रहा है। मसला थोड़े ऐसे हम नहीं चलाएंगे भाई। तो जी आप देख सकते हैं कि ये रात का वक्त है, और जैसे ही सूरज ढलता है, तो ये यहाँ पर आकर यहाँ से नहरों की पुश्तों से मिट्टी उठाते हैं। ये आप देखें, आपको कैमरा में दिखाएगा। इस वक्त ये अभी रात का वक्त है, अंधेरा है, लेकिन कैमरामैन आपको अपने कैमरा की आंख से दिखा सकता है कि देखें किस तरह वो सामने नहर है, और मुसलसल मिट्टी उठाने की वजह से नहर का जो पानी है खीरथर केनाल का, वो यहाँ पर इसके पुश्त पर आ चुका है। अभी ये थोड़ा सा टुकड़ा रह गया है। मिट्टी उठाने का सिलसिला यहाँ से जारी रहा, तो ये कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर आपको ये सामने जो बीच में जो राइस केनाल है, तो राइस केनाल और खीरथर केनाल आपस में मिलकर दरिया बन जाएंगे। तो इतनी शर्मनाक चोरी हो रही है बीच शहर से। सक्कर क्या ये मतलब बुस्त शहर है, शहरी इलाका है। शहरी इलाके में सक्कर इरिगेशन जो मरकजी दफातर हैं, उनसे तकरीबन 1.5 किलोमीटर फासले पर इस तरह इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, और मिट्टी उठाई जा रही है, नहरों की पुश्तों को तबाह किया जा रहा है। यहाँ पर हुक्म नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे अंदाजा करें कि बाकी जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पर इनकी आना जाना बहुत कम होता है, जहाँ पर मीडिया नहीं जाती, जहाँ पर इनके अफसरान नहीं जाते, वहां पर नहरों की पुश्तों की हालत क्या होगी। सर आप बताएं कि आप कहाँ से हैं? ये बताएं, कैमरा नहीं खींचेंगे,
कैमरा चले तो बात खराब हो जाएगी। मंजूर है, आप कौन भी हैं? अरे बाबा आप आसमान से आए, सिर्फ आप नाम बताएं। आप नाम क्या है आपका? आप ये मिट्टी कैसे उठा रहे हैं? यार एकड़म सबर सर आप ये बताएं, आप मिट्टी कैसे उठा रहे हैं? तो एकड़म किसकी परमिशन सर से भी अपना सवाल ये अर्ज है आपकी तरफ। आप सिर्फ आप कैमरा बंद नहीं करें, कैमरा बंद नहीं करें भाईजान, कैमरा बंद करें। मतलब साहब कैमरा को लगाएं, हमारा काम है, हमारा फर्ज है। हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम आपसे सिर्फ मौका मिलना चाहते हैं, कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये बताएं कि आप मिट्टी क्यों उठा रहे हैं, किस परमिशन उठा रहे हैं? अब तू समझा सर सिर्फ आप ये बताएं किसकी परमिशन मिट्टी उठा रहे हैं? कैमरा बंद कर। सर आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम क्या सीधी बात करें, पैसे ना मांगे थोड़ी हम, क्या क्या सीधी बात करें? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये मिट्टी किस कानून से उठा रहे हैं, किसकी जांच उठा रहे हैं? केड़ी दा मिट्टी का 2 मिनट कैमरा ये आप नहरों की पुश्तों से जो मिट्टी उठा रहे हैं किसकी मर्जी से उठा रहे हैं? तो कैमरा बंद कर। सर आप बताएं तो सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ ये बताएं कि ये आप मिट्टी किसकी इजाजत उठा रहे हैं और क्या इरिगेशन वाले आपको किस तरह इजाजत दे रहे हैं? तो बंद कर, बंद कर बाबा। सर आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आप ये मिट्टी किसकी मर्जी से किसकी केड़ी मिट्टी इजाजत उठा रहे हैं? ये पूरे नहर आपने तबाह कर दिखाएं, ये कहाँ की मिट्टी उठाई है? ये दिखाएं, ये दिखाएं भाईजान कह रहे हैं कि कहाँ की मिट्टी उठा रहे हैं, भाईजान दिखाएं। ये दिखाएं कि ये नहरों की पुश्तों किसने तबाह किया है। तो एक्सीवेटर, चलो तो आपने ये एक्सीवेटर मशीन रात को क्यों बुलाया यहाँ पर? अगर मिट्टी आप नहीं उठा रहे तो एक्सीवेटर मशीन रात को इस पार को दरिया नहरों की पुश्तों पर क्या कर रहा है? सर मेरा चैनल उर्दू में सर, आप बताएं सर। मिट्टी खड़ो है, बासा मशीन खराब है मिट्टी। सर कहने कोई गैराज है? न कर बात सर बताएं सर, न कर प्लीज सर, असांजी मशीन हले थी तो असांके ब्लैकमेल तो न कर। मैं लानत करता ब्लैकमेलर, ब्लैकमेल तो कर, मैं लानत करता हूं। मशीन थी हले यार। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि सर बाबा तो ये बताएं कि बंद कर। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान मंगली साहब, सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है सर, मेरा नाम ताज रिंद है और द इंडस्ट्री जोन से आए हैं। गुज़िश्ता कई माह से हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं सक्खर बिराज से मुत्तसिल जो हमारे जो नहरें हैं, स्पेशली जो राइट बैंक के खिरथर कैनाल है, राइस कैनाल है और दादू कैनाल है, और महकमा इरिगेशन के दफ्तर के सामने उनके आंखों के नाक के नीचे कई माह से दिन रात बेरहमी के साथ उन कैनालों के पुश्तों को काटा जा रहा है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि कहीं भी किसी भी वक्त इन कैनालों के पुश्तों को शुगाह पड़ सकता है और उसमें सक्खर एयरपोर्ट भी डूब सकता है और उसमें सक्खर शहर भी डूब सकता है। तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन कैनालों के पुश्तों की तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना, उन पुश्तों की हिफाजत करना? ये आप किस आरडी की बात कर रहे हैं? सर 0 पॉइंट से लेकर यहाँ से सक्खर बिराज से लेकर 0.21 आरडी तक। 0.21 आरडी तक सर। ऐसे आप दिखाएंगे मुझे कहाँ पर ये चल रहा है काम? सर मैं आपको अगर है देखे ना सर, आप मुझे आप फिर बात कर रहे हैं कि इतनी काटे जा रहे हैं। कई मरतबा मैंने खुद ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा कर उनके थाने के हवाले कर दिया है। तो अब दिन को नहीं आते, रात को एक्सीवेटर मशीन लेके आते हैं और दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली लेके आते हैं और आपको फुटेज दिखाते हैं कि आप कितनी बेरहमी के साथ इन्होंने काटा है हमको। यकीन आपने कार्रवाई की होगी, लेकिन आपने आज तक कितने FIR दर्ज करवाए इनके खिलाफ? सर ये थाने वाले FIR नहीं दर्ज करे, मैंने कई मरतबा कोशिश की है। आपने रिटन में उनको एप्लीकेशन दिया? मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको सारे लेटर्स दिखा रहा हूँ कि मैंने खुद एक मरतबा 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ाया था, वहां पर लेके गया था थाने पे। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करते हैं, उसके बाद में दरियाओं या कैनालों के नहरों के पुश्तों पर की हिफाजत के लिए दारोगे मुकर्रर किए जाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ इधर दारोगे मुकर्रर नहीं है क्या? नहीं, दारोगे हैं हमारे पास, लेकिन वो एक अभी यहाँ पर जो है स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है और प्लस में यहाँ आप कलानी हमारा बैराज पर काम भी चल रहा है, तो फिलहाल तो हम इमरजेंसी ड्यूटीज़ वगैरह अपने स्टाफ की वो यहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा दारोगा होता है। महकमे के जो अफसरान है, हुकाम है, उनको इन्फॉर्म किया है कि हम बार बार उनको लिख रहे हैं लेकिन ये अरबों रुपए की चोरी का मसला है और ख़तरा है नहरों को, तो क्या हुकाम को इस बात का मालूम है? सर मैं जब भी इसके लेटर्स का भेजता हूँ ना SHO, उसकी एक कापी में अपने एक्सीएन के पास में भेजता हूँ। हमारे एक्सीएन साहब की तरफ से भी 2-3 मरतबा वहाँ पर ऑपरेशन हुई है, उनकी तरफ वहाँ पर किए हैं, लेकिन वही बात है जब हम ऑपरेशन करते हैं आपको पता है, पता चल जाता है उनको, फिर वो उस दिन आते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। हम जब पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि महकमा इरिगेशन की जिम्मेदारी बनती है, वो जब तक हमें नहीं लिखेंगे हम इनके साथ कार्रवाई नहीं कर सकते मिट्टी चोरों के खिलाफ।
लेकिन हम जब महकमा इरिगेशन के दफ्तर आए, असिस्टेंट इंजीनियर इमरान मंगनी साहब के दफ्तर में, तो उन्होंने हमें ये तहरीरी हुक्मनामे लेटर्स दिखाए हैं जिसमें वाज़ेह पे लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने स्टेशन हाउस जो SHO है उसको, SHO पुलिस सेक्शन को और एयरपोर्ट को, उनको उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मट्टी उठाई जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। तो यानी कि सिर्फ ये इल्ज़ाम जो महकमा इरिगेशन पर लग रहा था, इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन चोरों के साथ मिली हुई है और पुलिस इन मिट्टी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि महकमे ने उनको तहरीरी तौर पर उन्होंने खत लिखे हैं कि ये जो नहर है ये बहुत सेंसिटिव है और वो बड़े कीमती असासे हैं, बड़े कीमती अमलाक हैं सिंध के मईशत के हवाले से, सिंध के ज़राअत के हवाले से, लेकिन जो मुतल्लिका थाने हैं, SHO सेक्शन भी हमने यहाँ पढ़ा और SHO हमने यहाँ पर एयरपोर्ट भी पढ़ा, लेकिन एक थाना से वहाँ रहता है, उनका भी जुडिशल मान लगता है आबाद, यानी कि मुतल्लिका थानों को इन्होंने 12 लेटर्स लिखे हैं, लेकिन हाँ, तो हाँ ये हाँ, अच्छा, तो इमरान साहब बता रहे हैं कि आबाद थाने को भी उन्होंने लिखा है। तो यानी कि मुतल्लिका 3 थाने हैं जिनके हुदूद यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि यहाँ से बैराज से मुतसिल जो इलाका है ये सिटी पॉइंट तक ये सेक्शन का है, उससे आगे फिर एयरपोर्ट थाना आता है, फिर उससे आगे आता है आबाद थाना, यानी कि 3 मुतल्लिका थाने जो इस कैनालों के पुश्तों को लगते हैं। तो उन मुतल्लिका तीनों थानों को उन्होंने 12 लेटर्स लिखे, लेकिन पुलिस उन मट्टी चोरों के खिलाफ, उस माफिया के खिलाफ, मट्टी माफिया के खिलाफ, डंपर माफिया के खिलाफ, उस ट्रैक्टर ट्राली माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो एक सवाल अब पुलिस भी बनती है कि पुलिस इस मिट्टी चोरों के साथ किस बुनियाद पर बनी हुई है, आया कि पुलिस उनसे भत्ता ले रही है या फिर कुछ और मामला है।